बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माहौलियाती आलूदगी के ऊपर मैं आज थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। हम आज जिस जगह पर मौजूद हैं ये आज से कमो बेश तकरीबन कोई 150 साल पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जंगल को लगाया उन्होंने। और ये 1886 ये ख़ास तौर पे मैं स्टूडेंट्स के सामने चूँकि अपने लेक्चर रखता होता हूँ तो ये आप लोग सामने ज़रूर याद कर लें। 1886 में कहा यह जाता है कि ये जंगल जो है ये तकरीबन मुकम्मल हो चुका था। और ये काज इसकी क्या थी, वजह इसकी क्या थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने, इसके बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। लेकिन हिस्ट्री में हमें सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक जो चीज़ नज़र आती है वो ये है कि रेलगाड़ी का इंजन जो लकड़ी के ऊपर चलता था, जो स्टीम इंजन जो हुआ करते थे, उनके ईंधन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये वाला जंगल बनाया। अब इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो आप लोगों के सामने मैं रख देता हूँ कि ये डिस्ट्रिक्ट कसूर में ही मौजूद है। डिस्ट्रिक्ट कसूर का एरिया है ये जगह जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये लाहौर से अगर हम इसका फासले की बात करें तकरीबन ये 70 किलोमीटर के लगभग ये डिस्टेंस है फ्रॉम लाहौर, 70 किलोमीटर्स फ्रॉम लाहौर। और इसका टोटल एरिया यानी कि कितने एरिया के ऊपर, ये भी एक जर्नल नॉलेज का भी क्वेश्चन है ना, जिस तरह से आमतौर पे पूछा जाता है कि चांगा मांगा फॉरेस्ट जो है इसका टोटल एरिया कितना है। तो कागज़ों में ये है जी 12,000 एकड़, 12,000 एकड़, 12,000 एकड़ इसका टोटल एरिया है जो कि कागज़ों में है। अब इस वक्त कितना है ये हम इसको पूरे यकीन से कुछ नहीं कह सकते। तो इतना बड़ा जंगल 12,000 एकड़ एरिया के ऊपर ये मुहित है। तो ये पूरी दुनिया में, एशिया में नहीं, सब कॉन्टिनेंट अगर हम एशिया की बात करें तो मैं उसके लिहाज से ये बात नहीं कर रहा, मैं ये पूरी दुनिया के लिहाज से ये बात कर रहा हूँ कि ये पूरी दुनिया में इंसानी काविशों से, मतलब कि जो इंसानों ने आर्टिफिशियल तरीके से जो जंगल खुद से लगाया, ये दुनिया में नंबर 1 पे है। पॉइंट क्लियर हो गया है कि दुनिया में ये आर्टिफिशियल इंसानी कोशिश से जो लगा, इंसानी हाथों से जो लगा, ये नंबर 1 पे ये फॉरेस्ट है। अब 2 चीज़ें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, उसको ज़रा हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी है। पहली बात ये है, ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है, ये बहुत बड़ी ऑनर की बात है कि हम आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में पूरी दुनिया में हम नंबर 1 पे हैं। हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये अगर मैं आप लोगों के ज़रिए से मेरी आवाज़ जहाँ तक जा रही है, अगर गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि इस तरफ अपनी ख़ास तवज्जो वो मबज़ूल करें, इसके ऊपर फोकस करें। और लैंड माफियाज़, अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, किसी ग्रुप का, किसी पर्सन का, क्योंकि हमारा ये एरिया ही नहीं है कि हम इस तरह से किसी को नॉमिनेट करें। लैंड माफियाज़ हर जगह पे मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, गिरदोनवा में मौजूद हैं। कई लोगों की, कई पार्टियों की नज़रें इसके ऊपर भी होंगी यकीनन। और कुछ लोग कह रहे हैं जी कि कुछ चीज़ें कब्ज़ा की भी गई, कुछ लैंड यहाँ की उसके ऊपर कब्ज़ा भी किया गया। तो बहरहाल इसकी हिफाजत करनी चाहिए, इसमें प्लांटिंग और ज़्यादा करनी चाहिए, पौधे और लगाने चाहिए और इसके एरिया को सिक्योर करके रखना चाहिए। ये पहली बात ये है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जिस तरह से स्मोग ने हमारा जीना हराम कर दिया, अब हम खुद ज़रा ख़ास तौर पे जो लाहौर में रहने वाले हैं, AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स, हम दुनिया में ख़राबी के लिहाज से हमारा पोल्यूटेड एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और पूरी दुनिया में कभी हम नंबर 2 पे होते हैं और कभी हम नंबर 1 पे होते हैं। बड़ी ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बड़ी एफ़र्ट्स की कि जी ये ना किया जाए। कभी आर्टिफिशियल रेन के ऊपर हमने जाने के मतलब भी सोचा, लेकिन ये उसके टेम्परेरी सॉल्यूशन है, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तो सबसे बेहतरीन सॉल्यूशन जो है, कुदरती और नेचुरल हल जो है, सिंपल वे में, सादा वे में अपने माहौल को बेहतर बनाने का, अपने पाकिस्तान की अगली आने वाली जो नस्लें हैं उनको कम से कम हम फ्रेश हवा तो दें। कि अब देखें कि हमने वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लॉन्च कर दी, हमने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों में एक दिन की छुट्टियां करवा दी स्मोक की वजह से। स्मोक बहुत बड़ा इशू है। तो इस तरह के जंगलात हमें और लगाने चाहिए। ये हैबिट क्रिएट करनी चाहिए, हमें ये आदत बना लेनी चाहिए कि अपने घर में बगीचा बनाएं।
آفیسز میں اپنے جو ہمارے پلانٹس جو ہے ان کی لک آفٹر کریں، ان کو اور زیادہ لگائیں، اور گورنمنٹ سطح پہ گورنمنٹ سکیل پہ ایسی ایفرٹ ہونی چاہیے. یہ ایک طرح سے ہماری ڈیمانڈ بھی ہے. لاہور کے قرب و جوار میں جس طرح سے ہمارے ایکس گورنمنٹ نے یہ ایک پروجیکٹ دیا تھا جی کہ لاہور کے پاس کوئی فوریسٹ بنایا جائے گا کافی بڑے ایریا میں، لیکن وہ پھر کھٹائی میں وہ چیز پڑ گئی. تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ایک تو اپنے اس ایسٹ کی، یہ ہمارا ایک نیشنل ایسٹ ہے اس وقت، چھانگا مانگا فوریسٹ جو ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے اور جنگلات لگانے چاہیے تاکہ ہم سموک سے جان چھڑا سکیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.